राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, 3 लौंग वाला उपाय जरूर करें। 24 अप्रैल वैशाख मास की अष्टमी तिथि 3 लौंग वाला उपाय जरूर करें। इसका संयोग बहुत कम बनता है, ये हजारों साल बाद इसका संयोग दिखता है। अगर मौका लग जाए तो ये 3 लौंग वाला उपाय आज के आज जरूर करें। ऐसा करने से घर असीमित पैसा धन आता है, जिससे आप 7 पुश्ते बैठकर खाओगे। नौकरी, घर, पैसा, रिश्ता, प्रेम सभी चीजों में आपको सफलता मिलती है। तो आज 24 अप्रैल वैशाख अष्टमी तिथि के दिन ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करें। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये हाल ही पूज्य पंडितों की निकली वाणी है और विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, आज की ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि आज जो संयोग बना है वो हर किसी को नहीं मिलता। बहुत लोग इस दिन को ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ 3 लौंग इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। छोटी सी चीज समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वही परेशानी, वही संघर्ष। लेकिन अगर आपने आज सही समय पर सही तरीके से ये छोटा सा काम कर लिया, तो आने वाले दिनों में आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। लेकिन याद रखिए, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा असर कम हो सकता है। इसलिए आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। अब आगे ध्यान से सुनिए, असली बात अभी शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या खास है इस दिन में? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इसे हल्के में मत लीजिए? देखिए, वैशाख मास की अष्टमी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है, लेकिन जब ये शुक्रवार के दिन आती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही वो समय होता है जब छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर दिखाने लगती है। लेकिन असली बात सिर्फ तिथि या दिन की नहीं है, असल बात है उस ऊर्जा की जो इस संयोग में बनती है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे समय में अगर आप सही दिशा में छोटा सा कदम भी उठा लेते हैं तो उसका असर धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में दिखने लगता है। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और कुछ लोग छोटी सी कोशिश में भी सफलता पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय और संयोग का साथ होना जरूरी होता है, और आज वही समय वही संयोग बना है। लेकिन यहाँ लोग एक और गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब सिर्फ बातें हैं, या फिर इसे टाल देते हैं, और यही चूक बाद में भारी पड़ती है। इसलिए इस दिन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो मौका है जो आपकी दिशा बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है जो आपके जीवन में रुकावट बना हुआ है? अब आगे ध्यान से समझिए, क्योंकि अगली बात सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां मेहनत पूरी है लेकिन परिणाम अधूरा रह जाता है? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते अचानक रुक जाते हैं, रिश्तों में बिना वजह दूरी आने लगती है, मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये समस्याएं हमेशा बाहर से नहीं दिखती, इनका कारण अंदर कहीं छिपा होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं शायद किस्मत खराब है या समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन असली बात कुछ और होती है। कई बार हमारे आसपास की ऊर्जा हमारे कामों को प्रभावित करती है, और जब वही ऊर्जा संतुलित नहीं होती तो छोटी छोटी रुकावटें बड़ी बन जाती है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो समस्या को समझे बिना सिर्फ मेहनत बढ़ाते जाते हैं, और जब बार बार वही परिणाम मिलता है तो धीरे धीरे उम्मीद भी कम होने लगती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको सही समय पर
सही कारण और सही उपाय मिल जाए तो वही रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आप उस सही समय को पहचान पा रहे हैं या फिर हर बार की तरह इसे भी नजरअंदाज कर देंगे? क्योंकि हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। अब आगे समझिए, क्योंकि अगली बात आपको एक फैसला लेने पर मजबूर कर देगी। अब यहां ध्यान से समझिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जब आते हैं तो हर किसी को उनका महत्व समझ में नहीं आता। कुछ लोग इसे सुनकर भी टाल देते हैं, सोचते हैं कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो अवसर आज है वो कल वैसा नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, अगर आज आपके पास एक ऐसा मौका है जो आपकी रुकावटों को धीरे धीरे खत्म कर सकता है, तो क्या उसे ऐसे ही जाने देना सही होगा? लेकिन असली बात यहाँ और भी गहरी है। ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक समस्या बहुत बड़ी ना हो जाए, और जब तक वो समझते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। याद रखिए, जो लोग सही समय पर सही कदम उठा लेते हैं वही आगे जाकर फर्क महसूस करते हैं। बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर आपने इस मौके को हल्के में लिया या इसे टाल दिया तो वही स्थिति फिर से दोहर सकती है। वही पैसा आकर रुकना बंद, वही काम अधूरे, वही मन की बेचैनी। क्या आप फिर से वही सब झेलना चाहते हैं या इस बार कुछ अलग करना चाहते हैं? क्योंकि आज जो संयोग बना है वो आपको एक मौका दे रहा है, एक छोटा सा कदम उठाने का, जो आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन फैसला आपको करना है। अब आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात आती है उस उपाय की जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, और फिर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि तरीका ही परिणाम तय करता है। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं किया या बीच में कोई चूक हो गई तो पूरा लाभ कम हो सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आज शुक्रवार वैशाख मास की अष्टमी तिथि के दिन आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखिए, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी और साफ होनी चाहिए। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ये सिर्फ लौंग नहीं है, इसे एक माध्यम माना जाता है। अब आगे क्या करना है? शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक जलाना है। दीपक घी का हो तो और भी अच्छा माना जाता है। अब उन तीनों लौंग को अपने दाहिने हाथ में रखिए और आंखें बंद करके अपने मन की इच्छा को साफ साफ सोचिए। लेकिन यहाँ एक गलती मत कीजिए, मन में शक या डर नहीं होना चाहिए। जो भी सोचें विश्वास के साथ सोचें। अब धीरे धीरे उन लौंग को उस जलते हुए दीपक के पास ले जाएं और कुछ सेकंड तक वहीं रखें। फिर उन लौंग को अपने घर के किसी शांत स्थान पर रख दें, या फिर मंदिर में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उन्हें इधर उधर न रखें, एक ही जगह स्थिर रखें और अगले दिन उन्हें किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यही है वो छोटा सा उपाय जो देखने में सरल है लेकिन असर में गहरा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात अभी भी बाकी है, आखिर ये उपाय काम कैसे करता है और इसके पीछे का कारण क्या है? अब आगे समझिए, क्योंकि वही बात आपके विश्वास को और मजबूत करेगी। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, जब आप ये उपाय करते हैं तो सिर्फ 3 लौंग रखना या दीपक जलाना ही नहीं होता। असल में आप एक प्रक्रिया शुरू करते हैं जो धीरे धीरे आपके आसपास की स्थिति को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, हर वस्तु की अपनी एक प्रकृति होती है और उसी के अनुसार उसका प्रभाव भी होता है। लौंग को प्राचीन समय से ही शुद्धता और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। लेकिन असली बात सिर्फ लौंग की नहीं है, असल बात है आपके इरादे की और उस समय बने संयोग की। जब आप शुक्रवार और अष्टमी तिथि के इस विशेष समय में पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होता है और यही ध्यान
धीरे धीरे आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को बदलता है। लेकिन यहाँ एक गलती फिर हो जाती है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक रस्म की तरह करते हैं, बिना ध्यान, बिना विश्वास के, और फिर कहते हैं कि कोई असर नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी करें पूरी सजगता के साथ करें। अब एक और जरूरी बात, जब आप अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट रखते हैं तो आप अपने कामों में भी उसी दिशा में कदम उठाने लगते हैं। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलता है और उसी के साथ परिणाम भी बदलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ये कोई जादू नहीं है कि एक रात में सब बदल जाए, पर अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं और साथ में अपने कामों पर भी ध्यान देते हैं तो बदलाव दिखना शुरू हो सकता है। अब सवाल यही है, अगर यह तरीका आपको एक नई शुरुआत दे सकता है तो क्या आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे? अब आगे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बात आती है उस बदलाव की जिसे आप खुद महसूस करना चाहेंगे। अब सवाल ये है, इसका असर कब दिखेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि चीजें बदल रही है? ध्यान से समझिए, अगर आपने इसे सही तरीके से किया और मन में साफ इरादा रखा तो बदलाव धीरे धीरे दिखने लगते हैं। सबसे पहले आप अपने मन में हल्कापन महसूस करेंगे। जो बेचैनी थी वो कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, लोग अक्सर बड़े बदलाव का इंतजार करते हैं और छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली बदलाव छोटी छोटी चीजों से ही शुरू होता है। जैसे रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ने लगते हैं, जहां बार बार रुकावट आती थी वहां रास्ते खुलने लगते हैं। पैसे को लेके जो चिंता थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और स्थिति थोड़ी स्थिर दिखने लगती है। रिश्तों में भी जहां दूरी थी वहां बातचीत फिर से शुरू होने लगती है। लेकिन असली बात यहाँ है, ये सब एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और जो धैर्य रखता है वही इन बदलावों को साफ देख पाता है। अब खुद से पूछिए, अगर आपके जीवन में ये छोटे छोटे सुधार आने लगे तो क्या आपकी दिशा नहीं बदल जाएगी? क्या आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका तरीका अलग नहीं हो जाएगा? यही वो बदलाव है जो आगे चलकर बड़ा रूप लेता है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने इसे सिर्फ एक बार करके छोड़ दिया या फिर बिना ध्यान के किया तो असर उतना स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसे सही भाव और समझ के साथ करें। अब आगे समझिए, क्योंकि आखिरी बात आपको फैसला लेने पर मजबूर कर देगी। अब अंतिम बात ध्यान से सुनिए, यह मौका साधारण नहीं है और हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आता। बहुत लोग सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाते और बाद में वही कहते हैं, काश कुछ दिन कर लिया होता। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप खुद एक छोटा सा कदम नहीं उठाते। अगर आपने इस अवसर को नजरअंदाज किया या इसे टाल दिया तो वही स्थिति बनी रह सकती है, वही रुकावटें, वही चिंता, वही अधूरे काम। क्योंकि बदलाव तभी आता है जब आप सही समय पर सही काम करते हैं, और आज वही समय है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, इसे मजाक या प्रयोग की तरह मत लीजिए, आधा अधूरा करके छोड़ मत दीजिए। जो भी करें पूरी निष्ठा और ध्यान से करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही असर को कम कर सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इसे एक साधारण दिन मानकर छोड़ देंगे या इसे एक अवसर मानकर कुछ अलग करेंगे, क्योंकि ऐसे मौके वाकई बार बार नहीं आते। अब आखिरी बात सुनिए जो आपके इस पूरे प्रयास को पूरा करेगी। इसलिए 24 अप्रैल वैशाख मास की अष्टमी तिथि का यह दिन साधारण नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपने इसे समझ लिया और आज ही यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आने वाले समय में आप खुद बदलाव महसूस कर सकते हैं। मन में शांति, कामों में गति और जीवन में एक नई दिशा। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव है जब आप इसे पूरे विश्वास और सही तरीके से करें। इसे टालिए मत, क्योंकि जो लोग सही समय पर कदम उठाते हैं वही आगे जाकर फर्क देखते हैं।
इसलिए एक बार पूरे मन से यह उपाय जरूर करके देखिए, शायद यही वो शुरुआत हो जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय लक्ष्मी माता, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा आप तक बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।